हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे और आपको अब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे थंबनेल पे पीछे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को बहुत से टीचर्स बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर से यदि देखा जाए तो हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं और मैक्सिमम कभी कभी किसी किसी साल में 4 to 5 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मींस आप ये समझ लो कि यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे आज के इस चैप्टर के जितने भी पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहां पे सिंपली आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखते हैं। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर को डोनेट करने वाले क्या आने चाहिए? बोलो मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। तो उनके बीच में क्या बनेगा? सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। जो बोल रहा है, देखो भाई लिखा हुआ है यहां पे नीट 2020। क्या लिखा हुआ है यहां पे? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो भाई क्या बोला? इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यदि आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे ऑर्डर याद ही होना चाहिए। यदि ऑर्डर याद होगा तो आप सिंपल इसके आंसर को टिक कर देंगे। जैसे कि हम बात करें, देखो जनरली आप देखोगे तो साइनाइड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ही है। साइनाइड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखो, तो साइनाइड की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे देखा जाए तो बी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन होगा? तो अब बचा ए और सी। ए और सी में यदि हम देखते हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला आपका आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा, साइनाइड, फिर ऑक्जिलेट आयन, फिर आपका फ्लोराइड, फिर आपका थायोसाइनाइड, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आंसर भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज SCN F- C2O4 2 CN-। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, जैसा कि मैंने हमेशा बोला, आपको पूरे PYQ को सॉल्व करते हुए बताया भी है मैंने, मैक्सिमम आपने देखे भी होंगे। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि पूछा गया था नीट 2019 में और ये अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the central atom is K4FeCN6 based on क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, सिंपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है आपको भी पता है कि 5 ऑर्बिटल होती हैं, है ना। तो सिंपल क्या होती है? इनकी स्प्लिटिंग होती है अबाउट बेरी सेंटर।
तो ऊपर जाती हैं आपकी Eg ऑर्बिटल और नीचे जाती हैं आपकी सिंपल T2g ऑर्बिटल। इनको बोलते हैं T2g ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं Eg। ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे K4FeCN6 दे दिया, समझना। अब हमें यहाँ पे फिलिंग करनी है, ठीक है। क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए लिगेंड के बारे में। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देता। क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता। जैसे देखो यहाँ पे हम देखें, इसका जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Fe+2 आएगा। तो देखो भाई 4 + x - 6 = 0, तो x = +2, यही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है। अच्छा, यदि हम इसका वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा, 4s0 3d6, यही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बताना, D6 के लिए बनना है। D6 के लिए हम बात करें तो देखो पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, 3 तो हो गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऊपर वाले में नहीं, भाई यहाँ पे जो साइनाइड है, जो CN- जो है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहाँ पे क्या कर देगा, सिंपल पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा, पेयरिंग। तो पेयरिंग देखें तो देखो, जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी यहाँ पे जाएगा। तो मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, T2g6 Eg0। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लो भाई, T2g6 Eg0, तो सिंपल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझना, जो कि पूछा गया था नीट 2018 में, सॉरी। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कर रहा है, ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ये कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया आपको, COCl2En का होल ट्वाइस, ये दे दिया। देखो मैं ऑप्शन देखता हूं, ये पहला ऑप्शन दे रहा है ज्योमेट्रिकल। हाँ भाई, ज्योमेट्रिकल तो कर सकता है, अभी हम बात भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल तो करेगा, है ना। अब देखो दूसरा, एक क्लास का क्वेश्चन है डायरेक्ट, दूसरा लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नहीं भाई, कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल आपको क्या होना चाहिए, बोलो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो नहीं करेगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, क्योंकि आयंस क्या नहीं मिलेंगे, डिफरेंट नहीं मिलेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में आयंस डिफरेंस नहीं मिलेंगे। जब डिफरेंट नहीं मिलेंगे तो वो क्या शो नहीं करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड ही नहीं है। एम्बीडेंटेड लिगेंड समझते हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड हम उसे बोलते हैं विच हैव मोर देन वन डोनर साइट। जैसे CN हो गया, CN जो होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। सिंपल नाइट्रोजन जब लोन पेयर करता है तो आइसोसाइनेट बोलते हैं, और सिंपल जब कार्बन करता है तो साइनो बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे बचा क्या, ज्योमेट्रिकल। तो आंसर क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल। आपको यदि मैं स्ट्रक्चर भी बनाता हूं तो इस तरीके से बनता है। इथाइलिन डायमाइन जो होता है ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, जो ये होता है ये बाइडेंटेड। बाइडेंटेड बोले तो सिंपल दो लोन पेयर को क्या करेगा, बोलो, डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो यदि हम देखते हैं कोबाल्ट, यहां भी हम देखो ये इस तरीके से बना रहे हैं, CH2 सॉरी CH2 नहीं होता, यहाँ पे NH2 होता है। ठीक है, ये मैं ट्रांस वाला बना रहा हूं। सिस वाला क्या होगा, सेम साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम साइड। इस बात को ध्यान रखना। इस तरीके से, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके सिंपल जो क्लोरीन है वो कहाँ लगे हुए हैं, देखो ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से जब सेम साइड होंगे दोनों तो क्या हुआ, सिस, और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। इस तरीके का आपका एक कंपाउंड बनेगा। यदि आपको याद हो तो क्लास में मैंने इस तरीके से कराया था, यदि याद हो, CO, ठीक है, A2 और आपका AB2 टाइप कंपाउंड, इस तरीके से यदि याद हो आपको। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी नीट 2018 में पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहाँ पे द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। NiCO4 के बारे में बात की थी, जो कि एक्सेप्शन है यहाँ पे सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जनरली वो पैरामैग्नेटिक लगा देता है, लेकिन कंपाउंड कैसा होता है, ये आपका डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, डाया मैग्नेटिक। समझो कैसे होता है, इस बात को समझना। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन भी होता है वो sp3 होता है, और मतलब कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, मतलब सिंपल निकिल और ये आपका CO हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल। यदि आप देखो निकिल का क्या होता है एटॉमिक नंबर 28, निकिल का 28 होता है, तो आप क्या करोगे 4s2 3d8, ठीक है। जब आप भरते हो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, देखो, और आपको पता है CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मुझे ऐसे नहीं बनना चाहिए, पहले एक एक जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये भी यहाँ पे क्या कर देगा, पेयरिंग कर देना, है ना, पेयरिंग कर देगा। और यहाँ पे 4s के हैं और यहाँ पे सिंपल आपका क्या है 4p है, ठीक है। ये ऑर्बिटल क्या है, देखो अब 4s के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जंप कर जाते हैं, सिंपली यहाँ पे जंप कर जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है ना। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और यहाँ पे क्या नहीं बचते हैं, बोलो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपको पता है जब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कैसा होगा, वो आपका डायामैग्नेटिक होगा। यदि पेयर्ड होते तो कैसा होता, पैरामैग्नेटिक होता, सॉरी, यदि यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल यहाँ पे क्या है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यदि मान लो अनपेयर्ड होता तब कैसा होता, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, सिंपल sp3 हो जाएगा। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा देख लो भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि बेसिकली बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, D2sp3 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री लगा देता, नहीं भाई, यहाँ पे जो बनता है टेट्राहेड्रल बनता है। कैसा बनता है भाई, टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इससे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली आयरन कार्बोनिल FeCO5, ठीक है। और जब FeCO5 है इज, तो अब ये बोल रहा है सिंपल, देखो एक होता है CO, ध्यान समझना, कोबाल्ट, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो डिफरेंस है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो लिखा हुआ है टेट्रा न्यूक्लियर, नहीं भाई, मोनो न्यूक्लियर बिल्कुल सही बात है, ट्राई न्यूक्लियर नहीं भाई, डाई न्यूक्लियर नहीं भाई। देखो समझ लो, है ना, ये एक्चुअली FeCO5 है। और आपको मैं सिंपल इसके बारे में बताऊं, ये बहुत स्टेबल होता है, EN रूल को फॉलो भी करता है। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, EN रूल को फॉलो भी करता है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे मान लो CO2 CO8 दे दिया, इसमें आपसे पूछा गया बताओ क्या होगा, ये होगा आपका सिंपल डाई न्यूक्लियर। क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियर। और जैसे मान लो आपको Fe3CO12 दे दिया, तब क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल ट्राई न्यूक्लियर हो जाएगा, ट्राई न्यूक्लियर। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सिंपली आंसर जो होगा वो हो जाएगा सिंपल आपका बी ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर, इतनी बातें क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि पूछा गया था नीट 2017 में। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है यहाँ पे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइचोमेट्रीज ऑफ AgCl, ठीक है भाई, formed when AgNO3 in excess is treated with the complexes COCl3.6NH3, COCl3.5NH3,
COCl3.4NH3 रिस्पेक्टिवली। देखो भाई यहाँ पे आपको सिंपल ये बताना है कि ऑप्शन के मोनो न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, मतलब सिंपल सेंट्रल एटम कितने हैं, सेंट्रल एटम एक है, तो क्या हो जाएगा आपका मोनो न्यूक्लियर, मोनो मतलब एक न्यूक्लियर, सिंपल। तो देखो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखता हूं, आपका आएगा NH3 का होल 6, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में लिख लिया Cl3, इसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 से करा दी। मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान रख लेना, कैसे लिख रहा हूं, अनबैलेंस, ठीक है। तो AgNO3 से करा दी, या मैं मान लो जो 3 कर देता हूं यहाँ पे। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। और जब AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा तो और क्या मिलेगा आपको, सिंपल ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा CONH3 का होल 6, और यहाँ पे हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कैसा होगा, मोनोन्यूक्लियर होगा। कैसा होगा, मोनोन्यूक्लियर, क्यों, समझ गए, ठीक है। ये भी मोनोन्यूक्लियर है। अब देखो दूसरे की बात करते हैं, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हो गया। जब मैं सेकेंड वाले की रिएक्शन लिखूंगा तो क्या होगा, देखो भाई लिखता हूँ CO, यहाँ पे NH3 का होल 5 Cl, और यहाँ पे क्या हो गया Cl2, इसकी रिएक्शन हमने जब AgNO3 से कराई तो क्या होगा, ऊपर वाली तो बैलेंस कर दी थी, नीचे वाली में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। AgNO3 से करा दिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CONH3 का होल 5 Cl NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन गया। और क्या निकल जाएगा बोलो, और आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट। तो सिंपल है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सब एनसीईआरटी से, सब नोट्स के हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो देखो तीसरा वन, थर्ड वन क्या है, COCl3.4NH3 है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CONH3 का होल 4 Cl2Cl प्लस इसकी रिएक्शन जब आप AgNO3 से कराओगे तब क्या बनेगा, तब भी ये बनेगा आपका CONH3 का कितना बोलो, होल 4 Cl2NO3 प्लस और क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो आप देखोगे सिंपल, तो क्या आएगा आंसर आपका, मोनोन्यूक्लियर आएगा तीनों केस में। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। वैसे भी मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, मैं रिएक्शन नहीं भी लिखता तब भी आपको डायरेक्ट दिख रहा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि आपका नीट 2017 में आया था। ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ, ठीक है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर वेवलेंथ का बताना है, ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन, ठीक है भाई। विजुअल रीजन, देखो विजुअल रीजन आपको पता है कहां से कहां तक होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और आपको पता है इसी रीजन में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, ठीक है। आपको जितने भी कलर्स दिखते हैं वो सब किस रीजन में दिखते हैं, इसी रीजन में दिखते हैं। आप हमें देख पा रहे हो, इसीलिए इसी रीजन में देख पा रहे हैं। ये जो हमारा रीजन भी चल रहा है ये सारा का सारा विजुअल रीजन है। अब देखो, अब लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3 प्लस आयन, ठीक है भाई, CO3 प्लस आयन के लिए बताना है। तो देखो यदि मैं यहाँ पे सिंपल सा आंसर देता हूं तो आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा, यही होता है। जब E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा होता है मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, वेवलेंथ कम होगी। तो अब हमें सिंपल यहाँ पे CFSE का ऑर्डर पता होना चाहिए। सिंपल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से आप देखेंगे, जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतनी कम क्या होगी, आपकी वेवलेंथ होगी। आप देख सकते हो। तो यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा में 3 लिगेंड दिए गए, एक H2O, एक एथाइलिन डाइमाइन, एक अमोनिया। यदि हम बात करें इसमें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे CFSE होता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो होता है सिंपल आपका EN का, उससे कम अमोनिया और उससे कम वाटर।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया सिंपल। ये क्या है आपका, ये ऑर्डर हो जाएगा CFSE का, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब एक बात आओ, एनर्जी इसकी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी, जब जो कॉम्प्लेक्स इसके साथ कोबाल्ट+3 जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो सिंपल वेवलेंथ उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तब आप देखोगे COH2O का होल 6 3+, फिर क्या आएगा इसके बाद, फिर आएगा CONH3 का होल 6 3+, फिर क्या आएगा इसके बाद, फिर आएगा CONH3 का, सॉरी NH3 नहीं H2 EN का होल थ्राइस क्या हो जाएगा 3+, इस तरीके से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लो भाई, वेवलेंथ का ऑर्डर सिंपल डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में भी यही सब लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे बच्चा पार्टी कर दिया है। तो बोलिए क्लियर आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3-, ठीक है भाई, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना इसके बारे में। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पे आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हो। क्या बोल रहा है, देखो सिंपल, यहाँ पे यदि आप लिखोगे MnCN6 और ये क्या है 3-, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपल 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब हम बात करें यदि सिंपल यहाँ पे, तो देखो आपको पता है CN क्या है, CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैं एक लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और आपको पता है यदि मैग्नीज की हम बात करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखो, तो मैग्नीज, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनेजमेंट, है ना। तो सिंपल क्या है आपका 25 हो गया, तो क्या आएगा 4s0 3d4, ठीक है, यही आएगा Mn+3 का। तो अब आप जब इसको क्या करेंगे, जब आप सिंपली इसकी फिलिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, और इसके पास क्या होगा, s ऑर्बिटल भी खाली होगी, और इसके पास क्या होगी आपकी सिंपल p ऑर्बिटल भी खाली होगी। इस बात को ध्यान रखना। अब आपको पता है CN है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर देगा, ये पेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन की, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका सिंपल जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा पेयरिंग के बाद, आप इसको पेयरिंग करेंगे तो वो आएगा आपका D2sp3। क्या आएगा, D2sp3। शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो जब ये हो गया तो देखो भाई ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइज एंड ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, सिंपल। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। देखो सिंपल एक आपको ट्रिक बता देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्रिक बता देता हूं। जनरली क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो आपका बनेगा वो हमेशा D2sp3 DsP3 बनता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, D2sp3। और यदि मान लो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड, तो उस केस में क्या बनेगा sp3d2। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपको पूरा डायग्राम सहित आपको आंसर भी दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर साल। यदि ये बच्चा करके जाता है तो ये मान लो 8 नंबर पक्के हो गए यहाँ से, और फिर पता नहीं 12 भी हो सकते हैं, है ना, 16 भी हो सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते कभी कभी, देखा गया है तो, है ना। तो चलो भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट नीट 2017 में पूछा गया था। देखो फिर से आ गया, क्या पूछा गया था, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो सिग्मा बॉन्डेड, तो सबसे पहले समझो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक। यदि मैं ऑर्गेनोमेटालिक की बात करूं तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और मेटल के बीच में
क्या होगा, बॉन्ड होगा। जब कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम सिंपल क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब ये बहुत तीन टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड है ना, आयनिक और आपका पाई बॉन्डेड। तो ये तो आपके सिंपल पाई बॉन्डेड लिखा हुआ, फेरोसिन हो गया जैसे, ठीक है, ना तो फेरोसिन होगा, ना कोबाल्टोसिन होगा, ना रूथेनोसिन होगा, ठीक है। तो सिंपल जो आंसर है इसका रेगनार्ड रेजेंट, क्या है, रेगनार्ड रेजेंट इसका आंसर होगा। इसके बीच में क्या होता है आपका, सिंपल सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बोलो भाई क्लियर, हाँ या ना, क्लियर ना, सच्ची मुच्ची पक्का वाला। तो चलो भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीट सेकेंड 2016। भाई देखो मैंने पहले ही बोला है ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े टेढ़े हैं पर मेरे हैं, ठीक है। तो काफी लेवल हाई आया था और इसमें भी सिंपल एक ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया है। देखो सिंपल लिखा हुआ है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। यदि हम बात करें तो ये आपका कॉन्सेप्ट बीएससी एमएससी लेवल का कॉन्सेप्ट है ना। आपको शायद आई थिंक ट्रांस इफेक्ट आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो ट्रांस इफेक्ट होता है ये सिंपल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, वो भी किसका, ट्रांस लिगेंड का। इस बात को ध्यान रखना। अब हमें लिगेंड देखनी है सिंपल, और उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। यदि आपको ये ऑर्डर पता है तब तो आप आंसर डायरेक्ट ही टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आपको याद होना चाहिए सिंपल। तो यहाँ पे आप जब ऑर्डर देखेंगे तो जो ऑर्डर आता है वो आता है Cn माइनस, फिर C6H5 माइनस, फिर Br माइनस, फिर उसके बाद आता है अमोनिया। ये आपका ट्रांस इफेक्ट का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इस बात को आप याद रख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन ये हो जाता, क्योंकि ये ऑर्डर है सिंपल। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टाइप से ये भी एक ऑर्डर होता है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, बी आंसर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ द, समझो यहाँ पे, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांस इफेक्ट देखो कैसे आप मेजर करोगे ट्रांस इफेक्ट की इंटेंसिटी को। तो सिंपल एज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितना ज्यादा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, ऑफ द ट्रांस लिगेंड का, तो उतनी ज्यादा क्या होगा आपका, बोलो, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी ऑफ ट्रांस इफेक्ट की। तो इसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, Cn माइनस, C6H5 माइनस, Br माइनस, और फिर उसके बाद अमोनिया। ये इसका ऑर्डर हो गया है। एक क्वेश्चन और आया था इसके बाद, हम उस क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं। ये एक्चुअली यान टेलर इफेक्ट का है। यहाँ पे कुछ लोग जान टेलर इफेक्ट पढ़ते हैं, भाई यान टेलर इफेक्ट का ये नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। और यहाँ पे एक्चुअली सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल से क्वेश्चन था। एक्चुअली जब हम पढ़ते थे, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक तनावे सुगानो डायग्राम, यान टेलर इफेक्ट, यहाँ पे सिमेट्री D2 D8 सिस्टम के लिए सेम होता था, है ना, D1 D9 सिस्टम के लिए सेम होता था। तो हम खींचते थे, है ना, तनावे सुगानो इस तरीके के। शायद आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आई थिंक, ठीक है। इस तरीके से D2 D8 इस तरीके से कुछ खींचते थे हम, इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल आपके यान टेलर इफेक्ट ही हैं। तो आप यहाँ पे याद रख लो सिंपल सा, जो आंसर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर बता देते हैं। आप याद रख लो, ये शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। तो समझो यहाँ पे यान टेलर इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिंपली आपके होंगे D8 सिस्टम वाले। कौन से होंगे, D8 सिस्टम, ठीक है। D9 में तो यान टेलर इफेक्ट बहुत लगता है, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर जो होगा यहाँ पे सिंपल वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ भी है, देखो लिखा हुआ है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। अभी तो आप याद रख लो कि यान टेलर इफेक्ट D2 में ज्यादा लगता है, ठीक है ना। सिंपल जो D8 में होता है इसमें ऑब्जर्व ही नहीं होता है ना, यान टेलर इफेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी, यान टेलर distortion is usually significant for asymmetrical occupied EG orbital since they are directed towards the ligand and the energy gain is considerably more। तो देखो भाई EG orbital वो भी किसके लिए, asymmetrical, वो भी किसके, EG orbitals के लिए, ठीक है ना। अब देखो in case of unevenly occupied T2G orbital the Yan Taylor distortion is very weak। देखो T2G orbital के लिए क्या होगा, बोलो, जो यान टेलर इफेक्ट होगा वो बहुत ही वीक होगा, ठीक है। सेट डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली
एट द लिगेंड एंड देयरफॉर द एनर्जी गेन इज मच लेस। तो एनर्जी गेन क्या करेगा, मच लेस, मतलब हाई स्पीड कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। तो सिंपल देखो D4 अनसिमेट्रिकल है ना। अब देखो D8 क्या हो गया, सिमेट्रिकल। D8 कैसा है, सिमेट्रिकल, हमने बताया था। ये भी कैसा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल है D8। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही हो तो आप इसको याद रख सकते हैं। शायद आई थिंक मुझे यान टेलर इफेक्ट का फिर अलग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नेट, गेट, सेट, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, और बहुत फेवरेट टॉपिक भी है उनका, यान टेलर, तनाबे सुगानो। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये किसकी बात कर रहे हैं। तो भाई ये चीजें थोड़ी बहुत हाई हैं, यदि समझ में आना, यदि पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो डोंट वरी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्ग ये आपका आंसर सिंपल ए हो गया है, और आपको आंसर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था ये भी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा और आपको मजा भी आ गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 965888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और